हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम युगंध कुमार है और आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का सेशन क्या है? आज का सेशन है डेली करंट न्यूज़। आपको पता है कि आप यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज के टॉपिक के बारे में बात करें तो आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश का एक ऐसा एक्सप्रेस वे जो पूर्वांचल की एक तरीके से डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। आज का कौन सा टॉपिक है? टॉपिक हमारा है विंध्या एक्सप्रेस वे। तो विंध्या एक्सप्रेस वे कैसे उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, कैसे हमारी एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है कि गरीबी कैसे हटाई जाए, या जैसे हम बात करते हैं कि वेस्टर्न यूपी डेवलपमेंट में बहुत आगे है, पूर्वांचल इतना डेवलपमेंट में आगे नहीं है, तो कैसे विंध्या एक्सप्रेस वे एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। और ये जो टॉपिक है आपके मेंस में भी बहुत काम आ सकता है। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं इसके बारे में। मेरे बारे में आप जानना चाहते हो तो कहां पर जान सकते हो? तो इस क्लास की पीडीएफ आपको यहां मिल सकती है, योगेंद्रा सर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी। इस जगह आप चले जाइए तो आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है योगेंद्रा राठौर 2012, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल है योगेंद्रा कुमार IIT BHU, आप सर्च करेंगे तो आपको मैं लिंक्डइन पर भी मिल जाऊंगा, आप मुझे वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक सिंपल ये है कि विंध्या एक्सप्रेस वे जो उत्तर प्रदेश का एक नया एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, जो पूर्वांचल, जिसमें हम बात करते हैं कि ईस्टर्न यूपी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि भारत देश में हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे आते हैं। आपने सुना होगा, जब आप यूपी स्पेशल की पढ़ाई करेंगे तो बहुत से लोग हमें जानते हैं कि हम यूपी स्पेशल की क्लासेस लेता हूं, जो पेपर 5 और 6 है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। यदि आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपने देखा होगा, गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में पढ़ा होगा, गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पढ़ा होगा। गंगा एक्सप्रेस वे की हम बात करें तो 594 किलोमीटर लंबा है। ऐसे हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात करें तो 296 किलोमीटर लंबा है। ऐसे ही आप देखोगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की वे आपने बात सुनी होगी। तो बहुत से एक्सप्रेस वे बनाए गए तो जो यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। हम चाहे बात करें रोड की बात करें, ऐसे ही यूपी रेल नेटवर्क में भी बहुत आगे जा रहा है। तो ये जो टॉपिक है विंध्या एक्सप्रेस वे, ये कहां पर आपके काम आ सकता है? तो GS 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इसको यूज कर सकते हैं और GS 6 में आप कर सकते हो। GS 6 तो आप समझ गए होंगे, GS 6 का मतलब पेपर जो यूपी स्पेशल पेपर 6 है उसमें कि उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जिक्र करें, या क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करें, वहां पर आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। तो चलिए विस्तार से पढ़ते हैं, आज के न्यूज को हम बहुत अच्छे से जानेंगे। तो यूपी एक्सप्रेस वे यूपी के 5 जिलों को गति देगा। 22,400 करोड़ की लागत से बनने वाला विंध्य एक्सप्रेस वे आसान होगा लाखों लोगों का सफर। देखते हैं क्या। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र को विकास की नई रफ्तार देने जा रही है, सरकार ने विंध्य एक्सप्रेस वे परियोजना को मंजूरी दे दी है, जो प्रयागराज से, तो ये आपको पता होना चाहिए कहां से कहां तक रहेगा, जो प्रयागराज से सोनभद्र तक फैला होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कहां से स्टार्ट होगा? प्रयागराज से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? सोनभद्र तक जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, सोनभद्र। तो ये हमारे एक तरीके से अच्छे से प्रीलिम्स में ही पूछा जा सकता है कि बताओ कि जो विंध्य एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो रहा है वो कहां से कहां तक जाएगा? तो प्रयागराज से सोनभद्र तक जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। विंध्य एक्सप्रेस वे की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पूर्वांचल क्षेत्र को विकास की नई रफ्तार देने जा रही है। सरकार ने विंध्य एक्सप्रेस वे परियोजना को मंजूरी दे दी है, जो प्रयागराज से सोनभद्र तक फैला होगा। यह 320 किलोमीटर लंबा होगा, यह भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एक्सप्रेस वे न केवल सड़क संपर्क को बेहतर बनाएगा बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को झारखंड छत्तीसगढ़ से भी जोड़ देगा। इस परियोजना पर 22,400 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। तो एक तरीके से बहुत से बेनिफिट होंगे। रीजन क्या है? कनेक्टिविटी अच्छी होगी, ईज ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छा होगा, लोगों की लाइफ बहुत बेहतर होगी। और भी सबसे बड़ी बात है कि हम जो बात करते हैं रिलीजियस टूरिज्म, उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। एक तरीके से लोकल इकोनॉमी भी कोई सपोर्ट मिलेगा। तो इस पर क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं उसमें इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं कि यूपी कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। अब देख लेते हैं किन किन जिलों को बेनिफिट होगा। तो ये जो एक्सप्रेस वे है, प्रयागराज को बेनिफिट होगा, मिर्जापुर को होगा, वाराणसी को होगा,
चंदौली को होगा, भदोई जैसे जिलों से होकर गुजरेगा। तो 5 जिलों से होकर निकलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और भदोई, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए गुजरेगा। इसके जरिए इन क्षेत्रों को सैकड़े गांवों के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, यातायात में लगने वाला समय घटेगा, सड़क सुरक्षा में भी सुधार आएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि इसका महत्व क्या है, कि भाई जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये जो विंध्या एक्सप्रेस जो बनने जा रहा है, इससे क्या क्या और बेनिफिट हो सकते हैं। तो हमने पहले ही आपको समझाया कि धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। तो जैसे देखोगे कि प्रयागराज कि आपने संगम के आसपास सुना होगा कि अभी कुंभ मेला लगा था, कितना टूरिज्म बढ़ा। वाराणसी भी एक रिलीजियस प्लेस है, हिंदू धर्म से रिलेटेड बहुत ज्यादा फेमस जगह है, तो ये एक तरीके से रिलीजियस टूरिज्म को भी बढ़ा सकता है। चंदौली, भदोई, गाजीपुर और जौनपुर को मिलाकर एक धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने की दिशा में भी काम हो रहा है। तो एक सर्किट भी है, तो इससे आप समझ सकते हो कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इस विंध्या एक्सप्रेस वे से। यही क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ विंध्या एक्सप्रेस के क्या क्या महत्व है या क्या क्या बेनिफिट है, या पूर्वांचल के डेवलपमेंट में क्या रोल अदा कर सकता है, तो उसको भी आप लिख सकते हो। ऐसे विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस भी बनेगा सहायक। तो एक और है विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस भी बनेगा, तो इसी से कनेक्ट करके पूर्वांचल और एक तरीके से जो विंध्य एक्सप्रेस है दोनों को कनेक्ट करने के लिए लिंक एक्सप्रेस भी बना सकते हैं, जो कनेक्टिविटी को और बेहतर बनेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें आप अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। अब हम आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि उत्तर प्रदेश, ऐसे एक होमवर्क आपके लिए ये है, आप लिख के हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? ये है आपके लिए, क्वेश्चन ये है कि विंध्य एक्सप्रेस वे पूर्वांचल के विकास में कैसे सहायता कर सकता है, जिक्र करें। तो ये आप आंसर लिख के आपको हमारे टेलीग्राम पर आपको भेजना है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपको पता है। टेलीग्राम मेरा क्या है, योगेंद्रा सर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी, आप वहां पर भेजिए। मेरे बारे में बहुत से लोग जानते भी होंगे। यूपीपीसीएस 2021 में सेलेक्टेड भी हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने निकाला था 2021 में 18वीं रैंक थी एक्साइज इंस्पेक्टर जो पोस्ट होती है उसमें। तो ये चीजें आपको पता है, तो बस इसको आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। इससे क्या है, मेंस में तभी अच्छी रैंक आती है जब आप अच्छे से आंसर राइटिंग करते हैं। तो इसको लिख के आपको भेजना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और जैसे हम हर जगह बोलते हैं कि जिंदगी का सत्य है मृत्यु और आपके सिलेक्शन का सत्य है किताबें और पढ़ाई, और तो भ्रम है। तो जब भी भ्रम होता है किताबें उठा लिया करो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।